हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल पेस्ट। आई एम गौरविंद सिंह और आज मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ इन्वेंट्री कंट्रोल के क्वेश्चन ऑफ सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम मैकेनिकल। सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी, आई एम गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी पीएससी एमटेक आईआईटी दिल्ली से 13 में बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 ईएससी रिटेन क्वालिफाइड 14 and 15 क्वालिफाइड गेट 11 12 and 13। Download an Academy Learning app for more information about the special class schedule, about the upcoming courses, about the mock test, test series. तो ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी। प्लीज डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब इट। तो क्या एडवांटेज है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के? यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती है, तो आप किसी भी एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी चीज डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, जैसे क्विजेस, मिनी क्विज, मेगा क्विज, टेस्ट, मॉक टेस्ट, वीकली, मंथली। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पे जो भी सिलेबस है वो पूरा पढ़ाया जाता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, और वो जो क्लास होती है एज पर द शेड्यूल यहाँ पे पहले से ही हेल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये होती है, तो आप अपने आप को प्लान कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी भी फैकल्टी को सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन, फ्रंट गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ चार्जेस इज 25,000। तो 12 मंथ चार्ज जो है आपका 25,000। अगर आप मेरा कोड डालते हो जीएस यूएस तो इंस्टेंटली आपको 10% का ऑफ मिलता है और फीस हो जाती है आपकी 22,500। इसी तरीके से 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो है आपका 30,000। अगर आप मेरा कोड डालते हो जीएस यूएस तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, फीस आती है 47,000। तो हमने एक पार्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। अब सिविल सर्विस मैथ्स मैकेनिकल के पेपर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल क्वेश्चन और एक आध क्वेश्चन आपका ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड भी यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल? इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन पर्पस क्या है? ठीक है ना। तो इसके मैंने आपको बहुत सारी जो एक चीज मैं आपको पहले यहाँ अनाउंस करना चाहूंगा। यूट्यूब पे आप जाइए, यूट्यूब पे मेरे नाम से वहाँ पे लेक्चर है गौरविंद सिंह, तो वहाँ पे मेरा पूरा कोर्स है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, जो कि फ्री अवेलेबल है। फ्री अवेलेबल है, यू नीड टू पे एनीथिंग। वहाँ पे आप मेरे पूरे वीडियो पढ़े हुए हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च के। वहाँ पे आपको इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री से रिलेटेड लेक्चर पढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा और डिटेल में अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना। गौरविंद सिंह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे अन अकेडमी तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो फ्रेंड वहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब क्या है? स्टॉक इन हैंड, आइडल रिसोर्स, जो कि करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जो उनका यूज होगा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से एक चीज तो ये होगी। दूसरा, इसका पर्पस क्या है? पर्पस पहला, डिमांड एंड सप्लाई कैन नॉट बी मिस्ड फॉर फिजिकल एंड इकोनॉमिकल रीजन, पहला। दूसरा, टू सेफ गार्ड, मैं यहाँ से आपको एक एक करके लिख रहा हूँ, आप याद रखना। सेफ गार्ड अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज, बट अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट सेफ गार्ड मतलब, मान लो आपकी डिमांड में फ्लक्चुएशन होता है, फोरकास्ट आप अच्छे से नहीं कर पाए और आपकी डिमांड फ्लक्चुएट होती है, तो आपको इन्वेंट्री अगर आप रखते हो, तो इन्वेंट्री अगर आप रखोगे तो आपका जो अनसर्टेनिटी है किसमें, डिमांड एंड सप्लाई में, उसको आप क्या कर सकते हो, और या प्राइस में उसको सेफ गार्ड कर सकते हो। तो सेफ गार्ड अगेंस्ट अनसर्टेनिटी इन प्राइस फ्लक्चुएशन, इन प्राइस फ्लक्चुएशन, सप्लाई कंडीशन। समटाइम क्या है, आपकी सप्लाई नहीं हो पाती प्रॉपर, या आपका जो भी इन्वेंट्री नहीं आ पाती, तो उसको भी एडजस्ट करता है सप्लाई कंडीशन। डिमांड कंडीशन, सप्लाई कंडीशन, डिमांड कंडीशन। लीड टाइम, कभी कभार होता है कि लीड टाइम आपका वेरी हो जाता है। लीड टाइम मतलब आपने जब भी ऑर्डर किया, उसका जब ऑर्डर आपको मिला, उनकी उनके जो टाइम गैप है उसको लीड टाइम बोलते हैं, राइट? ठीक है ना, लीड टाइम। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट कंटीजेंसी, ईटीसी, बहुत सारी चीज आप रख सकते हो। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, टू टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी। सम टाइम जो आपको सामने वाला है कुछ डिस्काउंट देता है, आपसे बोलता है अगर आप
जैसे आपको मॉल वगैरह में डिस्काउंट मिलता है, आप एक शर्ट खरीदते हो तो 20%, दो शर्ट खरीदते हो तो 30%। इसी तरीके से आपको बोला जाता है कि इन्वेंट्री आप कोई भी परचेज करने जा रहे हैं, कोई भी स्टॉक, तो आपसे बोला जाता है अगर आप 100 की जगह 200 यूनिट लोगे तो आपको मैं हर यूनिट पे 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो आप क्या करते हो, कभी कभार क्वांटिटी डिस्काउंट के कारण भी आप इन्वेंट्री को रखते हो, इन्वेंट्री इज नीडेड। तो सेकंड क्या हो जाएगा, टू टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड, ये आपको गिवन है ना, टू टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। डिस्काउंट जब आपको गिवन हो तो इकोनॉमी ऑफ स्केल ट्रांसपोर्टेशन, कभी कभी आपको ये होता है, ऐसा भी होता है कि ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब है, तो मतलब ये जैसा आप कभी आपको कोई ट्रक वाला है, ट्रक वाला बोलता है 100 यूनिट आप ले जाइए, तब भी आपका भाड़ा 5,000 लगेगा। अगर आप 200 ले जाते हो, कैपेसिटी है उसकी 200 लाख, तब भी भाड़ा 5,000 लगेगा। अब इस चक्कर में भी क्या करते हो, ट्रांसपोर्टेशन की इकोनॉमी के कारण भी अभी कभी कभार आप इन्वेंट्री को रखते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप बैलेंस करने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बैलेंस करने के लिए भी आप इन्वेंट्री को रखते हो। ठीक है, टू बेटर टू हैव, नेक्स्ट टू हैव बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मशीनरी। मान लो आपको कभी कभार क्या होता है, अगर आपका इन्वेंट्री खत्म हो गई तो आपका प्रोडक्शन नहीं चल पाएगा, तो मैन मशीन क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। तो उसको भी आप क्या करते हो, यूटिलाइज करने के लिए भी इन्वेंट्री रखते हो, मशीनरी बाय प्रिवेंटिंग स्टॉक आउटफिट, एक पर्पज ये भी हो सकता है। ठीक है ना, दिस बाय रिड्यूसिंग द आइडल टाइम। ये आपके क्या है, थोड़े बहुत मैंने ये बताया, कुछ आप पढ़ लेना। और ये मैंने अपने यूट्यूब पे जो वीडियो लेक्चर है वहाँ पे भी इसका आपको अच्छे से बताया हुआ है, तो सुन सकते हो आप। नाउ गिवन दैट, आपको एक क्वेश्चन है, उसके लिए क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक लॉट साइज फार्मूला, इफ द एनुअल रिक्वायरमेंट लॉट साइज, इकोनॉमिक लॉट साइज फार्मूला क्या है फ्रेंड, ईओक्यू फार्मूला। ईओक्यू फार्मूला क्या है, ईओक्यू क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है फ्रेंड जिसमें टोटल कॉस्ट आपकी क्या होती है, मिनिमम होती है। टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, होल्डिंग कॉस्ट। जिसमें टोटल कॉस्ट आपकी इक्वल होती है उसको, और जो क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल क्वांटिटी और इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या गिवन हम एक बार देख लेते हैं। इफ द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर एन आइटम, आपके एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ आइटम डिमांड डी इक्वल टू कितना दिया है, 8,000 यूनिट्स। नाउ, और आपको क्या गिवन है इसमें, आपको सेटअप कॉस्ट और वी कैन से ऑर्डरिंग कॉस्ट, और वी कैन से व्हाट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है आपको 20, इसको सी नॉट इक्वल टू व्हाट, 20। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद सी एच, होल्डिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, ये भी गिवन है फ्रेंड आपको न्यूमेरिकल में। होल्डिंग कॉस्ट क्या है, सी सी या सी एच इक्वल टू व्हाट, 0.2 यूनिट पर ईयर। ठीक है ना, पर ईयर, ये आपको गिवन है 0.2। इसके बाद आपको क्या पूछा, इकोनॉमिक लॉट साइज पूछा, इकोनॉमिक लॉट साइज पूछे या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर आपको पूछे तो बात एक ही है। सिंपल शब्दों में अगर बात करो आप तो बात एक ही, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक लॉट साइज आपसे पूछा है, इकोनॉमिक लॉट साइज क्या हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ 2d ए नॉट वाइज। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2d कितना है, डी है 8,000 इंटू 20 अपॉन व्हाट, 0.2। सॉल्व करो फ्रेंड तो आंसर आएगा 1265। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आपको ये पूछा है नाउ, दूसरा एक कंडीशन और गिवन है। नाउ नेक्स्ट, नाउ आपको ये बोला है कि जो सीसी है, सी एच या सीसी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, वो आपको कितनी कर दी जाती है, 0.4 पर ईयर। गिवन है क्वेश्चन पर, देखिए तो देखिए, व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, क्या होगा जब सपोज होल्डिंग कॉस्ट इज डबल्ड, होल्डिंग कॉस्ट डबल करने पर क्या आएगा, इसका परसेंटेज चेंज क्या आएगा, ये पूछा है। तो मैंने सी एच को डबल कर दिया, डबल करने पे जब मैं क्यू डैश की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी, बाकी चीज कांस्टेंट रहेगी। ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो 2 इंटू डी, डी कितना है फ्रेंड, 8,000 इंटू सी नॉट कितना है, 20 अपॉन 0.40। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 895, आंसर आएगा क्यू डैश की वैल्यू। अब परसेंटेज इफेक्ट ऑन ऑर्डर साइज, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या परसेंटेज चेंज आया। ठीक है,
ये आपको पता है परसेंटेज चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल ऑन इनिशियल। आप देखिए कितना चेंज आया 29.25%। ठीक है फ्रेंड, ये डिक्रीज हुआ है, वैसे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, एक्चुअली आपको बोला जाए तो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया इफेक्ट ऑन ऑर्डर साइज आपका आ गया, क्यू टेस्ट आ गया जब आपने डबल किया जो आपको पूछा था क्वेश्चन में। इसके बाद आपको ये भी मिल गया इकोनॉमिक लॉट साइज, और ये आपको थियोरिटिकल तो सभी चीजें आप यहाँ पे कवर हो गई जो जो आपको क्वेश्चन में पूछा, एवरीथिंग इज कवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन following is the information regarding a manufacturing enterprise is this: total fixed cost, total value cost, total sale cost, units sold, ये आपको करना है ना। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट, पहली चीज है। दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। प्रॉफिट आपको पूछा है, ठीक है। वॉल्यूम सेल ऑफ वन प्रॉफिट दिस, ठीक। सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले ब्रेक इवन क्वांटिटी होती क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ, थोड़ा सा इसके हेल्प से, डायग्राम के हेल्प से। तो आप यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी ब्रेक इवन क्वांटिटी बोल सकते हो आप। यहाँ पे कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है, ये फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर होता है वेरिएबल कॉस्ट लाइन, ठीक है। इसके बाद आपका होता है टोटल, टोटल व्हाट से टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना है जो यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट होगी इस पॉइंट पे, इस लाइन के अलावा क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, प्लस वेरिएबल कॉस्ट, या हम ऐसे बोल सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्स क्वांटिटी, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। ये कैपिटल वी टोटल कॉस्ट है यहाँ पे, ये जो स्मॉल वी इंटू एक्स मतलब पर यूनिट कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ यूनिट। यहाँ पे फ्रेंड बात करें तो एस सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू व्हाट, एक्स नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये वो पॉइंट होता है जिसपे आपकी दोनों चीजें इक्वल होती हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पे क्या होगा फ्रेंड, एफ प्लस वी एक्स इक्वल टू व्हाट, एस एक्स, एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, f अपॉन s माइनस v, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी। ये पॉइंट वो पॉइंट होता है फ्रेंड जिसपे आपकी टोटल कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। या हम जो बोले कि इस कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट की बात नहीं है, यहाँ पे दोनों दोनों कॉस्ट इक्वल होती है। कौन सी कॉस्ट, आपकी ये सेलिंग और टोटल रेवेन्यू, और ये, और यहाँ हम ये क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है यहाँ पे आपका ना तो फर्म को प्रॉफिट होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, called as what, no profit no loss condition is equal to what, break even point, simple। ब्रेक इवन पॉइंट और क्वांटिटी इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है, अगर एटलीस्ट किसी फर्म को ये पता होना चाहिए कि कुछ क्वांटिटी हम ब्रेक इवन पा जाए जिससे कि उसको घाटा ना हो पाए। तो ये प्रॉफिट रीजन होता है, ठीक है ना। यहाँ जितना इस रीजन में रहोगे प्रॉफिट है, यहाँ रहोगे तो आपका लॉस है, तो लॉस हो गया। ये प्रॉफिट वाला पार्ट हो गया, अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे डिनोट करूँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी लाइन। ये वाली लाइन क्या होगी फ्रेंड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दिस वन इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेल एट फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी पे कितनी सेल हुई माइनस सेल एट पीईपी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर आप डेफिनेशन लिखो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल एट फुल कैपेसिटी, जितना भी आपने सेल किया है, माइनस सेल एट पीईपी, ठीक है ना। जितना ये रीजन होगा आपका प्रॉफिट वाला उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। और जो सेल एट आपको व्हाट, सेल एट फुल कैपेसिटी माइनस सेल एट पीईपी, इनका डिफरेंस होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आपको यहाँ से सब चीज थ्योरी क्लियर है। अब नाउ पहला पॉइंट क्या, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो आपको गिवन क्या था, गिवन डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल देखिए आप, सब चीज गिवन है, आपको फिक्स कॉस्ट पता है, आपको यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। फिक्स कॉस्ट क्या है, 45,600। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, रुपीज कितना 75। टोटल सेल कैपिटल एस गिवन है, दिस 59। अगर आपको फ्रेंड एक्स जो यूनिट सोल्ड है क्वांटिटी आपको गिवन है कितनी, 5,000। अब यहाँ से स्मॉल वी निकाल सकते हो, स्मॉल वी क्या होगा, 75 अपॉन व्हाट, 5,000, ठीक है, यही होगा ना आपका। तो 1.5 के अराउंड, ठीक है। इसी तरीके से स्मॉल एस सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये टोटल है, यहाँ पे स्मॉल मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो यहाँ पे अगर बात करोगे आप तो 15,000 अपॉन व्हाट, 5, तो 3 पर यूनिट, रुपीज 1.5 पर यूनिट, ये आपके पर यूनिट कॉस्ट आ गई, स्मॉल बी स्मॉल एस। यहाँ समझ में, ब्रेक इवन पॉइंट का हमने फॉर्मूला भी देखा है। ब्रेक इवन पॉइंट, पहला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एफ अपॉन एस माइनस बी। एफ कितना है, 4500 अपॉन व्हाट, 3 माइनस 1.5। यहाँ से यूनिट कितनी यूनिट आई आपकी, 3।
ठीक है ना, समझ में आया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने निकाली थी कितना, यहाँ 1.5 3000 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या निकाला था, पहले सबसे पहली स्टेप क्या थी कि वेरिएबल कॉस्ट निकाली पर यूनिट, आपको मैंने थ्योरी बताई थोड़ी सी, सेलिंग प्राइस निकाली पर यूनिट 1.5, यहाँ पे आपको भी ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूले में पुटअप कर दिया, ब्रेक इवन फॉर्मूले में पुटअप किया, तो जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग 3000 आपका आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज बी, मतलब सेल एट फुल कैपेसिटी, सेल एट फुल कैपेसिटी माइनस सेल एट व्हाट, बीईपी, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है। सेल एट फुल कैपेसिटी कितनी होगी, सेल व्हाट इज द सेल, ये आपको गिवन है कि आप जब पूरा क्वांटिटी 5000 सेल कर दो तो ये होगा। सेल एट बीईपी कैसे निकालोगे आप, बीईपी पॉइंट पे आपको पता है कितनी क्वांटिटी है, कॉस्ट पता है आपको, सेलिंग प्राइस पता है, ये पर यूनिट कितनी है, पर यूनिट मैंने यहाँ पे अभी जस्ट बताया कितना, 3 तो टोटल कितना हो गया 6000, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 6000 रुपीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रॉफिट आपको पूछा है, अब आपको प्रॉफिट पूछा है, ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए आपको एक चीज बता दूं मैं, जैसे टोटल अगर आप बात करो, टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको पता है क्या है, ये एस, तो अगर आप बात करो टोटल कॉस्ट आपकी दोनों इक्वल होंगी, है ना, तो यहाँ पे आप देखिए बी इंटू एक्स प्लस प्रॉफिट इक्वल टू बात एस इंटू एक्स, यहाँ से आपको प्रॉफिट पूछा है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, एस माइनस बी इंटू एक्स प्लस व्हाट पी, प्रॉफिट पूछा है तो फिक्स माइनस एफ होगा, ठीक है, ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एफ, तो यहाँ से आप सभी चीजें पुट करोगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अब प्रॉफिट है आपको निकालना है, तो आपको टोटल सेल पता ही कितना है, आपको टोटल कैपिटल एस ही पता है, तो मतलब आपको ये फॉर्मूला नहीं, ये वाला लगा दो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, एस माइनस बी माइनस पी, ठीक है, सिंपल। तो ये यहाँ पे एस पता है, कैपिटल एस, कैपिटल बी पता है, आपको पता है, ठीक है, और आपको फिक्स्ड कॉस्ट एफ है ये भी पता है, तो यहाँ जब आप माइनस करोगे तो 4510 प्लस 75 दिस, देन यू गेट द आंसर 3, ये आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी पूछा है कि किस क्वांटिटी पे, क्वांटिटी आपको गिवन है फ्रेंड, न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। अब पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ सेल एट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6000, 6000 के लिए वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सेल फॉर 6000 यूनिट के लिए आपको पूछा हुआ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे देखते हैं, क्या हो जाएगा 6000 के लिए आप प्रॉफिट आपका 6000 के लिए कितनी क्वांटिटी होगी, 3x माइनस 4 प्लस 1.5x, ऐसे आ जाएगा बिल्कुल, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया दिस वन, ठीक है। यहाँ से आप जब इसको x की वैल्यू देखो फ्रेंड तो 7000 यूनिट आया, तो क्वांटिटी कितनी हो गई 6000, प्रॉफिट के लिए आपको कितनी यूनिट बेचना पड़ेगी, सिंपल सा, ठीक। आ जाइए उस क्वेश्चन में, द स्टोर ऑफ एन oil engine repair shop has 10 times whose details are shown in table below. Apply ABC analysis to items of store. Does it satisfy principle of ABC analysis? ये बताना है. What is ABC analysis? ABC analysis क्या होता है कि इसमें आप इन्वेंट्री को मैनेजमेंट टेक्निक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है, इसमें आप इन्वेंट्री को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हो। ए आइटम वो होते हैं जिनका आपका क्या होता है, वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है आइटम की, और नंबर ऑफ आइटम क्या होते हैं, कम होते हैं, ये इंटरमीडिएट चीज है, और ये इसमें वैल्यू ऑफ आइटम बहुत कम होती है, नंबर ऑफ आइटम बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। ये वो हाई रिस्क आइटम होते हैं, एक आइटम में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत नुकसान होता है, ये डायरेक्ट मैनेजर के कंट्रोल में रहते हैं, और ये इनमें थोड़ा सा कम कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें क्या है कि ये जनरली जो है आपका एबीसी क्लासिफिकेशन ये यूसेज वैल्यू के हिसाब से आप करते हो, के हिसाब से यूसेज वैल्यू, व्हाट इज द यूसेज वैल्यू, यूसेज वैल्यू क्या होती है, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय द क्या, यूनिट्स पर ईयर फ्रेंड, तो प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट का जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यूसेज वैल्यू देंगे, यूसेज वैल्यू सबसे ज्यादा जिसकी होगी उसको ए कैटेगरी में डालोगे, इसके बाद नेक्स्ट बी कैटेगरी, देन सी कैटेगरी, इस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ से क्लियर है। तो मैं एक चीज बताऊं यहाँ पे सिंपल सा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट्स दिया है, प्राइस पर यूनिट दिया है, यूनिट्स इंटू, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूसेज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। तो मैं आप डायरेक्ट आपको एक टेबल बना रहा हूँ,
तो आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करो, सबसे पहला क्या करना है, आपको यूसेज वैल्यू निकालना है ना। यूसेज वैल्यू जब आपकी आ जाएगी तो फिर आप उसको क्लासीफाई करोगे। यूसेज वैल्यू के लिए क्या करोगे, जो प्राइस पर यूनिट है और नंबर ऑफ पार्ट्स का मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे आपका पोर्ट कोड है, ठीक है? इसमें आपका P08, P09, P04, मैंने क्या बताया आपको, डिग्रीज ऑर्डर में प्राइस के हिसाब से लगा देना है, ठीक है? तो P05, यहाँ P05 भी है, P05, P04, P07 एंड P06, P10, P02 एंड P03 एंड P01 फ्रेंड, ठीक है? यहाँ पे प्राइस जो आएगी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो उसका। देखिए अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ मल्टीप्लाई। देखिए सबसे ज्यादा आपकी प्राइस किसकी आएगी, देखिए आप जब अंदाजा लगाओगे तो लगभग इसकी प्राइस सबसे ज्यादा बनेगी, ठीक है ना, इनमें से। देखिए आप यहाँ पे इसकी प्राइस आएगी लगभग, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप करते रहना। तो यहाँ पे आपकी यूसेज वैल्यू निकालना है। यूसेज वैल्यू आपको पता है, प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ पार्ट्स जो भी है आपके। तो आप देखो 3, 5, इस केस में ये आपके 5 जीरो, ठीक है? इसी तरीके से आप इसके दे देखो 5 2 5, 1 2 3 0। इसी तरीके से आप देखो तो 5 के बाद 5 जीरो, ठीक है? इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो 1 2 और कम प्राइस। तो मैंने क्या किया कि जो यूसेज वैल्यू को मैंने क्या किया फ्रेंड, यूसेज वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी जानने में। 60,000, 1000, ठीक है? ये आपका आ जाएगा P02। P02 क्या है, P02 देखिए ये 6000 है ना, ये भी आपका आ गया 6000। यहाँ से आपका ठीक, जहाँ से आप करोगे तो ये आपके ये इस तरीके से कुछ बनेगा 60,000। इसी तरीके से और आगे ये 9000 ऊपर ये इसके नीचे जाएगा ये वाला P010, ठीक। तो इस तरीके से आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप देखना ये 9000 वाला ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, उल्टा लिख के आए। तो यहाँ से आप सॉल्व करके यूसेज वैल्यू निकाल लो। सिंपल मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। फिर आप परसेंटेज ऑफ यूसेज वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे, परसेंट ऑफ यूसेज वैल्यू। परसेंटेज मतलब ये कितना परसेंट है टोटल लीचेज वैल्यू। जब टोटल करोगे आप इन सभी पार्ट्स का, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ फ्रेंड, आप उसको सॉल्व करके देखोगे। तो आप जब यहाँ सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इस तरीके का कुछ आएगा। तो ये कितना परसेंटेज है इसका, सिंपल अपने हिसाब से करना है इसको। तो ये डिवाइड बाई टोटल यूसेज वैल्यू 3 5 दिस अपॉन टोटल यूसेज वैल्यू। तो आप जब देखोगे तो इसका परसेंट 70 निकलेगा, इसका 10.5, और इसके बाद क्या बहुत कम होता चला जाएगा और यहाँ 0.7 0.2 के अराउंड होगा। तो ऊपर वाला जो 75% वाला जो आएगा इसी वैल्यू, उसको आप एक कैटेगरी में डाल दोगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। आप कैटेगराइजेशन जब करोगे तो कैटेगराइज सबका अलग अलग हो सकता है। आप हो सकता है ए और ये जो है हाई, जो आप ए कैटेगरी में इन दो आइटम्स को डालो, कोई एक ही पहले आइटम को ए कैटेगरी में डाल सकता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम उनको बी कैटेगरी में डाल दो, जो लास्ट में बहुत कम कॉस्ट है जिनकी यूसेज वैल्यू, उसको क्या करो उस कैटेगरी। ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज वैल्यू आपको क्या करना है, यूसेज वैल्यू निकालना। ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज वैल्यू यू कैन कैटेगराइज द व्हाट इन्वेंटरी, ठीक है? तो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर बिहाइंड द दिस क्वेश्चन, ठीक है ना फ्रेंड। तो आपका यहाँ पे ये ये क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, ओके। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।